Alright, ठीक है, चलो. The recording has started and let me start the screen share. Alright, so पिछले क्लास में हमने कुछ चीजें देखी थी. We have talked about the gynoecium. हमने बात किया था about the gynoecium के बारे में बात किया था. Then we have discussed about dendrocium. ये जो चीज हमने देखी थी. And along with that we have also talked about something like your estivation. तो ये सब चीजें हम लोग पिछले क्लास में हम लोग देख चुके हैं, right? फ्राइडे वाली क्लास में. सैटरडे को तो हमने रिवीजन किया था. So these are the things we have seen, right? अब हम लोग इसके आगे बढ़ेंगे. So now we'll build something on that. We'll try to add some more things on this, right? ये सारे टर्म्स आई होप आप सबको यहाँ पे क्लियर है. व्हाट इज योर कार्पल्स, क्या होता है आपके, और जब आपके कार्पल्स का नंबर ज्यादा होता है सो कॉल देम एज लाइक बाय कार्पलरी, ट्राई कार्पलरी. आई थिंक आप सबको ये बात मालूम है. अगर आपके कार्पल्स हैं और अगर आपके कार्पल्स सारे चिपके हुए, अगर आपके फ्लावर के अंदर लेट्स अज्यूम 4 से 5 कार्पल्स हैं एंड दे आर ऑल अटैच्ड टू ईच अदर, देन आप वहां पे टर्म लगाते हो सिंक कार्पस, राइट? अगर वो कार्पल्स एक दूसरे से दूर है, फ्री है, देन यू कॉल देम एज एपोकार्पस. सो ये भी चीज हमने पिछले क्लास में देखी थी, राइट? सो दैट इज समथिंग वी हैव ऑल सीन ओवर हियर. अभी हमने हमारा स्टार्ट करना है नेक्स्ट थिंग, दैट इज माय प्लेसेंटेशन. सो नाउ विल ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग लाइक योर प्लेसेंटेशन. अब प्लेसेंटेशन समझने के पहले एक चीज आप हमेशा याद रखिएगा. सो नाउ लेट्स अंडरस्टैंड वन थिंग वेरी क्लियरली ओवर हियर कि जब भी आप बात करते हो प्लेसेंटेशन के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिमेंबर दैट यू हैव अ ओव्यूल, राइट? Ovule turns into the seed. ये बात हम ऑलरेडी कई बार डिस्कस कर चुके हैं. And you have the ovary, and ovary will always turn into your fruit. Ovary will always turn into the fruit. ठीक है. अब जनरली क्या होता है, आपने देखा होगा कि अगर हम बात करते हैं कार्पल की, if we talk about the carpel, so लोअर पार्ट आपका जो रहता है वो आपका रहता है बिल्कुल बल्जिंग, काफी बड़ा सा ऐसे बल्जिंग स्ट्रक्चर आपको मिलेगा यहाँ पे, राइट? एंड देन इसके अंदर आपको मिलेगी आपके यहाँ पे ओव्यूल. So inside the ovary you will have the ovule. ठीक है, that is what we will get to see. अब ये जो आपकी जो ओव्यूल होता है, ये आपका अटैच होता है मेरे ओवरी के वॉल से विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा. तो यहाँ पे जो मैंने ओव्यूल बनाया है ये मेरा अटैच मेरे ओवरी के वॉल से विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा. तो वापस से एक बार देख लीजिए. सो ये है मेरा यहाँ पे ओवरी, दिस इज गोइंग टू बी द ओवरी ओवर हियर, राइट? ये है मेरा यहाँ पे ओव्यूल, और नीचे आपको मिलेगा यहाँ पे कि आपकी जो ओवरी की वॉल है उससे मेरा ओव्यूल अटैच है. बट वो अटैच किससे? विद द हेल्प ऑफ अ लॉन्ग स्टॉक, एक स्ट्रक्चर से. एंड दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्लेसेंटा. दैट स्ट्रक्चर ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्लेसेंटा. तो प्लेसेंटा आपके सामने टर्म आ रहा है तो याद रखना, यहाँ पे जो प्लेसेंटा आपके सामने है ये आपका कनेक्ट करा है मेरे ओवरी वॉल को ओव्यूल के साथ. सो मेरा ओव्यूल जो यहाँ पे है इट इज अटैच विद द ओवरी वॉल विद द हेल्प ऑफ द प्लेसेंटा. और इसी प्लेसेंटा के अरेंजमेंट को जब हम देखते हैं अलग अलग प्लांट्स के अंदर, तो उसे हम लोग बोलेंगे यहाँ पे एज अ प्लेसेंटेशन. दैट इज समथिंग नाउ वी विल कॉल इट एज अ प्लेसेंटेशन. ठीक है. सो अरेंजमेंट ऑफ ओव्यूल्स ऑन द प्लेसेंटा विद इन द ओवरी इज कॉल्ड एज अ प्लेसेंटेशन. ठीक है. किस तरीके से आपके ओव्यूल्स अरेंज है प्लेसेंटा के ऊपर, उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे एज अ प्लेसेंटेशन. सो दैट इज समथिंग वी विल ट्राई टू सी. अब यहाँ पे आपका प्लेसेंटा, आपका जो ओव्यूल्स का अरेंजमेंट है, मैं लिखूंगा यहाँ पे ओव्यूल्स अरेंजमेंट ऑन ओवरी. ये आपका वेरी करता है, ये आपका बहुत अलग होता है, ये आपका प्लांट टू प्लांट आपका अलग होगा. ठीक है. और इसको ही हम बोलते हैं यहाँ पे बेसिकली, इसको जो ये जो चीज हम यहाँ पे समझेंगे इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लेसेंटेशन. कि आपका किस तरीके से वो वहां पे लगा हुआ है, आपका ओव्यूल कैसे लगा हुआ है आपके ओवरी वॉल के साथ, उसी अरेंजमेंट को हम बोलते हैं यहाँ पे, उसी चीज को जब हम समझते हैं उसे हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ प्लेसेंटेशन. इसमें आपके पास 4 टाइप है. मार्जिनल, एक्साइल, फ्री सेंट्रल, बेजल एंड पराइटल. 5 बेसिकली आपके पास ये मार्जिनल, एक्साइल, पराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेजल. ये आपके 5 टाइप के होते हैं आपके प्लेसेंटेशन. तो चलिए इनको हम यहाँ पे देखते हैं. लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड देम. तो सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज माय मार्जिनल. सबसे पहला जो मेरा यहाँ पे आएगा दैट इज गोइंग टू बी द मार्जिनल. सो नाम से मुझे पता चल रहा है मार्जिनल से दैट यहाँ पे आपका जो अरेंजमेंट होगा वो आपका होगा मार्जिन पे.
आपका जो अरेंजमेंट होगा यहाँ पे ओव्यूल्स का, दैट विल बी ऑन द मार्जिन। तो देखिए यहाँ पे होता क्या है। सो यहाँ पे यू विल फाइंड कि आपको एक लॉन्ग मार्जिन आपको यहाँ पे मिलेगा, राइट। यू विल हैव अ वेरी लॉन्ग मार्जिन ओवर हियर, एंड देन यू कैन हैव दिस स्ट्रक्चर, राइट। तो ये जो ब्लू कलर का जो मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पे ड्रॉ किया है, या लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ की है, इसको मैं थोड़ा थिक करता हूँ। लेट मी मेक दिस स्लाइटली थिकर ओवर हियर। तो ये है मेरा एक लंबा सा रिज। ये जो ब्लू कलर का स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, ये एक फ्रूट के अंदर का एक बहुत लंबा सा रिज है। सो आई कैन कॉल इट एज अ रिज। दिस इज अ रिज। और ये रिज बेसिकली है क्या? ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर है मेरे यहाँ पे, ये बेसिकली है क्या? ये बेसिकली मेरा प्लेसेंटा है। सो प्लेसेंटा हैज फॉर्म द रिज। प्लेसेंटा ने एक बड़ा लंबा सा यहाँ पे स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, एंड दैट स्ट्रक्चर हियर इज कॉल्ड एज अ रिज, राइट। सो बेसिकली दिस इज अ प्लेसेंटा। अगर देखा जाए तो ये मेरा यहाँ पे है प्लेसेंटा। और ये जो प्लेसेंटा है जो मेरा मार्जिन पे लगा हुआ है, राइट, एक लंबा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म कर रहा है, जिसको मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ रिज। अब ये जो मेरा जो रिज है, ये जो मेरा रिज है यहाँ पे, इसके ऊपर मुझे कई सारे ओव्यूल्स यहाँ पे मुझे मिल जाएंगे। आई कैन फाइंड कई सारे ओव्यूल्स मुझे इसके ऊपर लगे हुए मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। सो आई कैन फाइंड नंबर ऑफ ओव्यूल्स ऑन देम, राइट। सो नंबर ऑफ ओव्यूल्स मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं। और ये जो ओव्यूल्स मुझे यहाँ पे, जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स मुझे यहाँ पे जो दिख रहे हैं, द ओव्यूल्स आई कैन सी ओवर हियर, राइट। तो याद रखना, एक सिंगल मार्जिन पे या एक सिंगल रिज के ऊपर मुझे कई सारे ओव्यूल यहाँ पे लगे हुए मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड सच काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज माय मार्जिनल प्लेसेंटेशन, क्योंकि एक सिंगल मार्जिन के ऊपर मुझे कई सारे ओव्यूल्स यहाँ पे लगे हुए मुझे यहाँ पे मिल रहे हैं। आई कैन सी नंबर ऑफ ओव्यूल्स ओवर हियर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपको यहाँ पे एक लंबा सा प्लेसेंटा मिल रहा है, और ये जो लंबा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे बनाया है प्लेसेंटा ने, उसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ रिज। और इसी रिज के ऊपर मुझे कई सारे ओव्यूल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, जो मेरे यहाँ पे फ्रूट की वॉल से यहाँ पे कनेक्टेड है, या ओवरी की वॉल से कनेक्टेड है। एंड सच प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज माय मार्जिनल प्लेसेंटेशन। और इसका सबसे सिंपल एग्जांपल जो है, जो आप सबने देखा है, दैट इज गोइंग टू बी अ पी प्लांट। पी प्लांट में आपको मिलेगा, देख ले, आपका मार्जिनल प्लेसेंटेशन, जो आप सबने देखा होगा। एक पूरा रो होगा, एक पूरा ऐसे लाइक रो लगी होगी आपके यहाँ पे, और मैं अगर आप देखोगे ध्यान से तो आपकी 2 रोज होती है। यू विल हैव सच रोज ओवर देयर, और उन रोज के ऊपर ही आपके लगे होते हैं आपके यहाँ पे ovules. You'll get to have your like ovules will be set over there. So these are the rows you'll get to see. और ऐसे बेसिकली आपकी 2 रोज होती है। अगर आप देखोगे ना पी को ओपन करके, तो आपको ऐसे 2 रोज लगी हुई होंगी, और दोनों रोज के ऊपर आपको पी के लाइक ओव्यूल्स आप यहाँ पे लगे हुए आपको मिल जाते हैं। आई थिंक ये सबने ऑब्जर्व किया होगा। देयर समथिंग यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, ऑल ऑफ यू, जो आपने मटर के आपने इसको ऑब्जर्व, Yes, sir. राइट। सो दैट इज समथिंग यू विल गेट टू सी। सो हियर द प्लेसेंटा फॉर्म्स अ रिज. Placenta forms a ridge along the ventral feature of the ovary, and the ovules are born on the ridge. Ovules आपको ridge के ऊपर आपको मिल जाएंगे, forming into 2 rows. 2 rows में आपको मिल जाता है। एंड सबसे सिंपल बढ़िया एग्जांपल आपके यहाँ पे रहेगा पी प्लांट का। सो मार्जिनल बहुत ही सिंपल है यहाँ पे याद रखने के लिए। मार्जिनल में जो आपने पिक्चर आप यहाँ पे देख रहे हो, आप सबने देखी है, दैट इज फॉर द पी प्लांट। सो आप यहाँ पे देख सकते हो, यू हैव द वेरी लॉन्ग प्लेसेंटा व्हिच हैज फॉर्म्ड द रिज ओवर हियर, और उस पे आपको यहाँ पे ओव्यूल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सो दिस इज व्हाट यू गेट टू सी इन द मार्जिनल प्लेसेंटेशन। मार्जिनल से याद रखना, मार्जिन पे है आपका ओव्यूल यहाँ पे लगा हुआ है आपके मार्जिन के ऊपर। सो दैट इज वन थिंग यू हैव टू नो। नाउ द सेकंड टर्म ओवर हियर इज माय एक्साइल। अब जब भी आपके सामने एक्साइल टर्म आता है ना, तो आपको इसको ब्रेक डाउन करना है। लाइक आप एक्साइल टर्म आ रहा है आपके सामने, आप याद रखो एक्सेस, आप बोलो एक्सेस। अब एक्सेस होता है सेंटर में। सो बेसिकली एक्सेस जो टर्म है ना, वो टर्म को अगर आप पढ़ोगे लैटिन में, सो इट बेसिकली मीन्स द सेंटर वाला पार्ट। तो सेंटर में आप एक होल बना दो, ऐसा एक सर्कल बना दो, राइट। दैट सर्कल ओवर हियर कैन बी कॉल्ड एज माय एक्सेस। इसको मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ एज दिस कैन बी कॉल्ड एज माय एक्सेस, ठीक है। अब यहाँ पे होता क्या है कि आपको मिलेंगे यहाँ पे कई सारे लाइक सेप्टा। सो आपको एक यहाँ पे ऐसी आपको वॉल मिल सकती है। यू कैन फाइंड अ वॉल ओवर हियर, राइट। आपको एक वॉल यहाँ पे आपको बना देता हूँ मैं यहाँ पे, एंड आई कैन मेक अ वॉल वन मोर ओवर हियर, राइट। तो मैंने यहाँ पे आपको 3 वॉल यहाँ पे बना के दे दी, लाइक 3 मैंने यहाँ पे सेप्टा बना के दे दिया मुझे आपको यहाँ पे। सो आई कैन फाइंड ये दीज आर कॉल्ड एज माय सेप्टा। इन सबको बोलता हूँ मैं यहाँ पे एज अ सेप्टा। तो याद रखना पहली चीज कि बीच में जो सेंटर है उसे मैं यहाँ पे एक्सेस कर रहा हूँ, और उस एक्सेस से कई सारे मेरे से वॉल बन रहे हैं, या जिन वॉल्स को मैं यहाँ पे बोलूंगा एज अ सेप्टा, उन वॉल्स को मैं यहाँ पे बोलता हूँ एज अ सेप्टा। तो मुझे यहाँ पे सेप्टा फॉर्मेशन मुझे यहाँ पे दिख रहा है। आई कैन सी द सेप्टा फॉर्मेशन ओवर हियर, राइट। तो सेप्टा मुझे यहाँ पे मिल जाएगा। अब मेरी जो ओव्यूल्स है, ओव्यूल्स मुझे यहाँ पे मिलेंगे लगे हुए हैं। सो लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर।
ओव्यूल्स मेरे यहाँ पे मुझे लगे हुए, यहाँ पे मुझे मिल जाते हैं। so, यहाँ पे ओव्यूल मेरे लगे हुए होंगे, यहाँ पे मेरे ओव्यूल लगे हुए होंगे। इवन ओवर हियर आई विल गेट टू हैव सम ऑफ द ओव्यूल्स। तो सेंटर में मेरा है यहाँ पे एक्सिस, एक्सिस के साथ मुझे यहाँ पे सेप्टा मिल जाए, और सेप्टा के साथ साथ मुझे यहाँ पे ओव्यूल्स मुझे यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगे। इतनी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे याद रखनी है। एंड सच काइंड ऑफ प्लेसेंटेशन इज कॉल्ड एज माय एक्साइल प्लेसेंटेशन। तो एक्साइल आपके सामने टर्म आ रहा है, तो आप बीच में बनाओ एक सर्कल बनाओ, बीच में आप लगा दो यहाँ पे अपना, बीच में आप यहाँ पे लगा दो अपना एक छोटा सा सर्कल, राइट। वो सर्कल को हम बोलेंगे यहाँ पे एक्सेस। और फिर आप बनाओ यहाँ पे सेप्टा। आप यहाँ पे 2-3 वॉल बना दो। आपने 2-3 वॉल यहाँ पे बना दी ना, तो आपके कई सारे यहाँ पे चेंबर बन गए। देखो इस बात को समझो आप लोग, आपने 2-3 आपने यहाँ पे वॉल बना दी, तो आप यहाँ पे चेंबर बन जाते हैं। तो अगर मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट में बताऊंगा छोटा सा, तो अगर आप यहाँ पे वॉल बना देता हूँ ना 2-3, तो एक आपने यहाँ पे वॉल बना दी, एक आपने यहाँ पे वॉल बना दी, एक आपने यहाँ बना दी, तो आपके मल्टीपल चेंबर्स यहाँ पे बन जाते हैं। सो आपको मल्टीपल चेंबर्स आपको यहाँ पे दिखेंगे, यू कैन सी मल्टीपल चेंबर इन दिस काइंड ऑफ सेटअप। और एक्साइल प्रेजेंटेशन आपको मिल सकता है, या इसकी अगर आप स्टोरी के थ्रू भी आप इसे याद रख सकते हो। स्टोरी आपकी यहाँ पे ये हो जाती है कि समझिए आपका एक स्कूल में, राइट, एक स्कूल आपका चल रहा है, एक स्कूल आपका है, आपकी एक क्लास है, राइट। और उस क्लास के अंदर सेंटर में एक लड़का बैठ के अपना टिफिन ओपन करके खा रहा है, राइट। सेंटर इसलिए मैंने एक्सेस यहाँ पे टर्म यूज किया है। तो सेंटर में एक लड़का है, राइट, और अपना टिफिन ओपन करके खा रहा है, ठीक है। और आप एज अ टीचर आप उसे पूछते हो कि बेटा आप क्या खा रहे हो, राइट, क्लास चल रही है, आप क्या खा रहे हो। तो वो आपको बताता है कि मैं खा रहा हूँ यहाँ पे सलाद। और वो जो सलाद खा रहा है, तो आप पूछते हो कि बेटा सलाद किस चीज से बना हुआ है, तो वो बताएगा कि सलाद बना हुआ है 3 चीजों से। सलाद इज मेड ऑफ योर टोमेटो, लेमन एंड चाइना रोज। सो इन 3 चीजों का सलाद बना के उसके घर वालों ने उसे दिया है, और ये वो खा रहा है। तो इस तरीके से याद रख लेना। और वो भी क्लास के सेंटर में, लाइक बीच में बैठा हुआ है तब भी वो खा रहा है, राइट। कोई वो नहीं है कि क्लास चल रही है, एनीथिंग लाइक दैट। So in the center you will get to see this is what happening. So याद रखना एग्जांपल, you have a tomato, you have a lemon and you have a china rose. वैसे देखा जाए तो टमाटो और लेमन को अगर आपने कट करके देखा होगा तो उसमें आपको दिख जाएगा। You can very clearly see the exile presentation. अगर आप देखोगे ना उसे कट करके लेमन या टमाटो को, आपको सेप्टा फॉर्मेशन भी आपको दिख जाता है, और आपको बीच में ओवल भी आपको यहाँ पे दिख जाता है। सर लेडी फिंगर में भी होती है। लेडी फिंगर में आई हैव टू चेक दैट, राइट, आई डोंट रिमेंबर राइट नाउ, बट ये आपको देखने के लिए इसके अंदर आपको मिल जाएगा, ठीक है। इन तीनों में तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, आपको ये याद रखना है। So याद रखना है चाइना रोज, टमाटो एंड लेमन, ये 3 एग्जांपल आपको यहाँ पे याद रखना है, ठीक है। सो प्लेसेंटा इज एक्साइल एंड ओव्यूल्स आर अटैच्ड टू इट इन अ मल्टीलोक्युलर ओवरी। अब मल्टीलोक्युलर टर्म आ गया तो आपको क्या याद रखना है, मल्टीलोक्युलर मतलब बेसिकली आपका मतलब यहाँ पे होता है मल्टीपल चेंबर्स। मल्टीपल चेंबर्स देख सकते हो आप लोग यहाँ पे, जैसे आपका सेप्टा यहाँ पे बना, आपके चेंबर्स यहाँ पे ज्यादा बन गए, और उन्हीं चेंबर्स को हम यहाँ पे नाम देता है मल्टीलोक्युलर, राइट। अगर मैं बोलता बायलोक्युलर, अगर मैं बोलता यहाँ पे बायलोक्युलर, सो आप क्या बोलते हैं कि यहाँ पे चेंबर है, लेकिन कितने, 2 ही चेंबर है यहाँ पे। सो अगर मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक सर्कल, राइट, और उसके मुझे अगर मैं सिंपल एक सिंगल सेप्टम बनाता हूँ, सेकंड से कि यार ये तो मेरा बायलोक्युलर है, ये जो ओवरी है मेरे यहाँ पे बायलोक्युलर है, क्योंकि मुझे सिर्फ यहाँ पे 2 चेंबर यहाँ पे दिख रहा है। लेकिन 2 से ज्यादा जब होते हैं तो हम जनरली यूज करते हैं यहाँ पे टर्म एज अ मल्टीलोक्युलर, ठीक है। तो क्या एक्साइल आपको यहाँ पे सबको क्लियर है? इज द एक्साइल टर्म क्लियर टू ऑल ऑफ यू? यस। कोई चीज समझना है तो पूछ लेना, राइट। और एग्जांपल्स थोड़े रैंडम अलग तरीके से याद करा रहा हूँ, लेकिन हो सके तो याद रख लेना उन्हें कैसे भी करके, ठीक है। सो द स्टोरीज ऑल बीन एडेड so that you remember those things, right, but these are the simple examples actually. Main story की जरूरत पड़ती है when we do the family, that's when you have to remember the story, ठीक है। Now let's talk about the parietal over here. अब जब भी आपके सामने parietal टर्म आएगा ना, तो parietal टर्म से याद रखना पेरीफेरी, राइट। सो पेरीफेरी, दैट इज वन थिंग आई वांट ऑल ऑफ यू टू नो कि parietal टर्म अगर आपके सामने आ जाए तो आप याद रखना पेरीफेरी मतलब कॉर्नर, राइट, कॉर्नर, वॉल के कॉर्नर पे, ठीक है। तो इसमें क्या मिलेगा ना आपको देखने के लिए, व्हाट यू विल गेट टू सी ओवर हियर, राइट, कि आपके पास है एक सर्कल, आप बना दो यहाँ पे, यू मेक अ सर्कल ओवर हियर, राइट। और वॉल की जो कॉर्नर है, जो पेरीफेरी है, वॉल की जो कॉर्नर है, जो पेरीफेरी है, वहां पे आपको दिख रहे हैं आपके ओवल्स, वहां पे आपको यहाँ पे आपके ओवल्स दिख जाता है। सो ओवर हियर यू विल गेट टू हैव एनी ओवल्स ओवर हियर, ठीक है। ओवर हियर यू विल गेट टू हैव 2 ओवल्स,
तो यहाँ पे आपको जो ओव्यूल्स आपको मिल रहा है वो आपको पेरिफेरी में आपके यहाँ पे दिख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको सेप्टा फॉर्मेशन तो आपके यहाँ पे दिख नहीं रहा, सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे जनरली दिखता नहीं है, बट कभी कभी एक फॉल्स सेप्टा बन सकता है। याद रखना, इसके अंदर कभी कभी आपका एक फॉल्स सेप्टा बन सकता है। तो मैं यहाँ पे बता दूं, एक डॉटेड लाइन यहाँ पे बना के दिखाता हूँ। सो समटाइम यू कैन गेट टू हैव अ फॉल्स सेप्टा फॉर्मेशन, राइट। सो आपको कई बार यहाँ पे आपको फॉल्स सेप्टा मिल सकता है, फॉल्स सेप्टा फॉर्मेशन, ठीक है। कई बार आपको फॉल्स सेप्टा आपको यहाँ पे मिल सकता है, हमेशा नहीं बट कई बार आपको मिल सकता है देखने के लिए फॉल्स सेप्टा, बट जनरली आपको सेप्टा देखने के लिए आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो पैराइटल में याद रखना, पैराइटल का मतलब ही होता है पेरिफेरी। तो यहाँ पे आपके जो ओव्यूल लगे हुए होते हैं यहाँ पे, दे आर इन द पेरिफेरी, दे आर समथिंग व्हिच विल बी सीन इन द पेरिफेरी ओवर हियर। तो इतनी पहले आप तो स्टोरी याद रखो, दैट इज द फर्स्ट थिंग यू हैव टू नो। दूसरी चीज तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है, दूसरी तुम्हें यहाँ पे याद रखनी है कि इसके एग्जाम्पल मेरे यहाँ पे क्या लग जाएंगे। अब एग्जाम्पल को आप इस तरीके से याद सकते हो कि वही स्कूल के अंदर, राइट, वही स्कूल के अंदर, वही स्कूल के अंदर वही बच्चे हैं, राइट। एक बच्चा बीच में बैठ के तुम्हारा खा रहा था, वो सलाद खा रहा था, राइट। वैसे ही आपका एक बच्चा है जो एकदम कॉर्नर में बैठा हुआ है और कॉर्नर में बैठ के वो अपने नूडल्स खा रहा है, राइट। इमेजिन करो वो नूडल्स खा रहा है वहां पे, ठीक है, मैंने कुछ अलग बता दिया, नूडल्स खा रहा है वहां पे वो, राइट। तो एज ए टीचर आप उसे पूछते हो कि बेटा ये जो नूडल्स आप खा रहे हो ये आपको किसने बना के दिए थे, तो वो अपने मम्मी का नाम लेता है, लाइक शॉर्ट में कहता है माँ, MA वहां पे वो बोलेगा, ठीक है। माँ बोलता है कि यार इन्होंने मुझे नूडल्स बना के यहाँ पे दिए थे। तो इसी MA को फिर आपको इलैबोरेट करना है। सो M स्टैंड्स फॉर ओवर हियर फॉर माय मस्टर्ड, M stands for your mustard and A will stand for my argemone, ठीक है। A stand for my argemone, so A stand for my argemone and M stand for my mustard। सो पैराइटल में याद रखना कि एक लड़का था तुम्हारा जो साइड में बैठा हुआ था और कुछ अलग खा रहा था। क्या खा रहा था? नूडल्स खा रहा था, राइट। तो तुमने क्या किया, तुमने पूछा उसे, बेटा ये नूडल्स बना के किसने दिए तुम्हें, राइट। तुम भी ऐसे सवाल पूछते हो, ऑब्वियसली मम्मी ने बना के दिए होंगे, बट स्टिल सो तुम जो उसे पूछा तो ही सेड इट, वो से नहीं होती कि माँ ने बना के दिया। सो M को फिर आप यहाँ पे इलैबोरेट करोगे, दैट इज गोइंग टू बी मस्टर्ड, एंड A का आप इलैबोरेट करोगे, दैट इज माय अर्जिमोन। तो ये दो टर्म्स आपको यहाँ पे याद रखने पड़ेंगे। तो ये एक स्टोरी के थ्रू याद रखना, दैट इज समथिंग विल बी फाइंड हैपनिंग इन माय पैराइटल टाइप ऑफ माय प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे पिक्चर में हम देख लेते हैं। यहाँ पे लेट्स सी दैट ओव्यूल्स डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी, राइट, ऑन पेरिफेरियल पार्ट। ओवरी इज वन चेम्बर्ड, राइट, एक सेकंड रुकना बेटा, बट इट बिकम्स टू चेम्बर्ड ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। जनरली एक ही चेम्बर की होती है, बट कई बार दो चेम्बर बन सकती है बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ अ फॉल्स सेप्टम। एग्जांपल इज योर मस्टर्ड एंड योर अर्जिमोन। हाँ जी बेटा बताइए क्या क्वेश्चन है आपका, बोलिए। ऑलराइट, ठीक है, कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। सो दैट इज माय पैराइटल काइंड ऑफ माय प्लेसेंटेशन। तो याद रखना, पैराइटल हो गया हमारा यहाँ पे, एक्साइल हो गया हमारा यहाँ पे, एंड देन वी हैव आल्सो डन योर मार्जिनल प्लेसेंटेशन, ठीक है। अब आपका यहाँ पे आएगा फ्री सेंट्रल। अब फ्री सेंट्रल जब आपके सामने आ रहा है तो अगेन याद रखना कि यहाँ पे क्या होता है। सो लेट मी जस्ट मेक अ पिक्चर ओवर हियर, व्हाट विल हैपन इन दिस। सो जब आप बात करो फ्री सेंट्रल की, तो आप सर्कल बना दो आप यहाँ पे, ठीक है, और बीच में एक आप और यहाँ पे एक सर्कल बना दो, राइट। और इस सर्कल के ऊपर आप लगाओगे अपने यहाँ पे ओव्यूल्स, यहाँ पे आप लगाते हो अपने यहाँ पे ओव्यूल्स। सो ओवर हियर यू विल मेक योर ओव्यूल्स ओवर, यहाँ पे अपने ओव्यूल्स अपने लगा दोगे। So in the center you have the circle, and in the circle you will get to have this ovules will be free, right? अब फ्री सेंट्रल में होता क्या है कि आपके यहाँ पे ओव्यूल्स आपके यहाँ पे मिलेंगे और आपके यहाँ पे सेप्टा नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। सो यू हैव नो सेप्टा फॉर्मेशन, नो सेप्टा, यहाँ पे आपको कभी भी सेप्टा फॉर्मेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। एंड ओव्यूल्स आर इन द सेंटर, ओव्यूल्स आर इन सेंटर, आर इन सेंटर। सो ओव्यूल्स आपके मेरे यहाँ पे रहेंगे सेंटर के अंदर, एंड दे आर वेरी मच फ्री। अब फ्री में इसलिए बोलता हूँ ना क्योंकि उनके पास कोई लाइक मतलब उनको कोई डिवाइड नहीं कर रहा, कोई सेप्टा उन्हें डिवाइड नहीं कर रहा, तो इसलिए हम उसे बोलते हैं फ्री सेंट्रल। ओव्यूल्स बीच में है, खुश हैं, सारे साथ साथ में है, और कोई उन्हें डिवाइड नहीं कर रहा, कोई भी बॉल उन्हें अलग नहीं कर रही। सो दैट्स व्हाई वी कॉल देम एज फ्री। सो ये आपको मिलेगा देखने के लिए, दैट इज माय फ्री सेंट्रल। अब इसको आप हाँ बेटा बोलना। तो सनफ्लावर में भी हो सकता है ये? अरे नहीं बेटा, अभी देखो तुम इसका एग्जांपल देखो तुम आराम से। So that is something you will get to see. That is my free central over here.
अब फ्री सेंट्रल में यहाँ पे क्या होगा ना, अब तुम इसका एग्जांपल यहाँ पे इस तरीके से याद रख सकते हो, लाइक एक ग्राउंड है, राइट, वहां पे बच्चे फ्री हैं, तुम्हारे स्कूल का सेंटर पे ग्राउंड है, वहां पे बच्चे तुम्हारे फ्री है, और ग्राउंड के सेंटर में दो बच्चे लड़ रहे हैं, दो बच्चे बिल्कुल सही से मारपीट वहां पे कर रहे हैं, ठीक है, फ्री एकदम माहौल है, ग्राउंड है, सेंटर में आपके दो बच्चे वहां पे मारपीट कर रहे हैं। आप उन्हें पूछते हो कि बेटा जो आप लड़ाई कर रहे हो, तो आपने पहले याद रखना दो चीजें कि कितने बच्चे लड़ रहे, तो दो बच्चे वहां पे लड़ रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं दो बच्चे, ठीक है, सो दो बच्चे लाइक वहां पे लड़ रहे हैं, सो 2 इज अ टर्म ओवर हियर। और आपने उन्हें पूछा कि बेटा आप लाइक कौन से क्लास के बच्चे हो, तो लोग क्या कहते हैं, वी आर फ्रॉम द प्राइमरी सेक्शन, प्राइमरी सेक्शन के बच्चे वहां पे मारपीट कर रहे हैं। तो आपको इस तरीके से याद रखना है कि टू मतलब आपका यहाँ पे आएगा डाई, और यहाँ पे आपका एग्जाम बनेगा आपका यहाँ पे डायंथस। सो डायंथस आपका यहाँ पे एग्जाम में जाएगा फॉर द डाई मतलब टू, राइट, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन हैव दिस डायंथस एज एग्जांपल। और प्राइमरी का यहाँ पे एग्जांपल आपको जाएगा प्राइम रोज, दैट विल बी माय प्राइम रोज। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे दो एग्जांपल याद रख लेना है कि आपके पास यहाँ पे कुछ बच्चे हैं, और ये दो कुछ नहीं है, सिर्फ दो ही बच्चे हैं ग्राउंड के बीच में, वो आपके लड़ाई कर रहे हैं वहां पे। तो आपको पता चलता है कि वो जो बच्चे हैं वो मेरे प्राइमरी सेक्शन के, सो यू कॉल हिम एज अ प्राइम रोज, और क्योंकि वो दो बच्चे यहाँ पे लड़ रहे, सो वी कॉल हिम एज अ डायंथस। सो डायंथस एंड प्राइम रोज आर द टू एग्जांपल्स यू कैन नो इन दिस पर्टिकुलर स्टोरी। ये दो आपके एग्जांपल यहाँ पे आपके बन जाते हैं, ठीक है। तो यही दो एग्जांपल आपको इसके अंदर याद रखने होंगे, द टू एग्जांपल्स यू हैव टू नो, राइट। देख लो यहाँ पे, the ovules are born on the central axis and septa is going to be absent. septa आपका यहाँ पे रहेगा absent, ठीक है, septa आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा। dianthus and primrose are the two examples all of you have to remember. क्या यहाँ तक चीजें आपको यहाँ पे क्लियर है? Are the things clear to all of you यहाँ तक? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. कोई भी चीज समझ में आए, right? So yeah, please let me know. Yes. Then you have the basal. और जो लोग नए हैं ना क्लास के अंदर, जो काफी दिनों के बाद आए, तो उन्हें थोड़ा अजीब लग सकता है कि ये क्या हो रहा है क्लास में, व्हाट इज हैपनिंग इन द क्लास। ऐसा तो पहले कुछ हो नहीं रहा था, बट ठीक है बेटा, ये इस चैप्टर में करना पड़ता है टू रिमेम्बर द थिंग्स। द प्रॉब्लम विद प्लांट्स ना, दैट मेनी ऑफ द प्लांट्स यू हैवंट इवन सीन, लाइक डायंथस तुमने कभी देखा ही नहीं है, राइट, यू कैन नॉट इवन इमेजिन दैट। प्राइम रोज तुमने कभी देखा नहीं, यू कैन नॉट इमेजिन दैट, सो वी हैव टू रिमेम्बर देम इन सच पर्टिकुलर वे, ठीक है। सो दैट इज व्हाई वी हैव टू डू दोस काइंड ऑफ stories just to make you remember them. अब बेसल में क्या होता है, बेसल में क्या होगा, you'll have a single ovule, याद रखना, बेसल जब भी टर्म आएगा याद रखना, you'll have a single ovule in the ovary. एक ही ओव्यूल आपका लगा होगा यहाँ पे ओवरी के अंदर, याद रखना, एक ही ओव्यूल आपका लगा होगा यहाँ पे ओवरी के अंदर, वो भी कहाँ पे, बेसल पार्ट में, नीचे वाले एरिया में, that will be attached on the basal part, basal part, ठीक है। सो इतना ही तुम्हें इसमें याद रखना है कि आपका जो ओवरी का जो नीचे वाला जो एरिया होता है, बेसल पार्ट, वहां पे आपका एक ही ओव्यूल वहां पे लगा होगा, ना ही दो, ना ही तीन, ना ही चार, सिर्फ एक ही ओव्यूल आपका वहां पे लगा होगा। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज ना बेसल। सो बेसल मतलब नीचे, दैट मीन्स नीचे, ठीक है। सो दैट इज समथिंग यू हैव टू नो। अब इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो कि बेसल मतलब नीचे होता है, राइट, इज गोइंग टू बी ऑन द नीचे या ग्राउंड फ्लोर या नीचे। तो ऐसा समझो कि तुम लोग रह रहे हो फर्स्ट फ्लोर के ऊपर, तुम्हारा अपार्टमेंट है फर्स्ट फ्लोर पे, राइट, और नीचे से एक फ्लावर वाला इंसान जा रहा है, नीचे एक फ्लावर बेचने वाला इंसान जा रहा है, राइट। तो तुम उसे बोलते हो कि भैया आप नीचे एक फ्लावर रख दो ग्राउंड फ्लोर पे, क्योंकि मैं नीचे उतर के नहीं आ सकता, क्योंकि मेरे पास और भी कई सारे काम है। तो उस फ्लावर वाले ने एक फ्लावर वहां पे रख दिया, और उसने फ्लावर के साथ तुम्हें एक चीज गिफ्ट वहां पे रख दी। तो उसने जो फ्लावर वहां पे रखा नीचे, दैट इज योर सनफ्लावर, और जो गिफ्ट उसने तुम्हें एडिशनल वहां पे रखा कि तुमने उससे खरीद लिया सनफ्लावर, इसलिए वो था वहां पे मैरीगोल्ड बिस्किट। अब मैरीगोल्ड यहाँ पे जो है वो आपका फ्लावर है, लेकिन तुम उसे बिस्किट की तरह याद रख लेना। सो मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर आर द टू एग्जाम्पल व्हिच विल कम अंडर द बेसल वाला स्टोरी। सो बेसल प्लेजेंट्री में आपको दो एग्जाम्पल यहाँ पे याद रखने हैं, मैरीगोल्ड एंड सनफ्लावर, से याद रखना। सो स्टोरी कुछ ऐसी, एक बार फिर बताता हूँ कि आप फर्स्ट फ्लोर पे हो, तो नीचे से फ्लावर वाला जा रहा है, तो आपने बोला कि भैया फ्लावर जा रहा नीचे रख दो, क्योंकि मैं नीचे तो नहीं आ रहा। सो वो नीचे फ्लावर आपका रख देगा फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर पे,
और फ्लावर के साथ साथ वो यहाँ पे गिफ्ट रख रहा है, एंड दैट गिफ्ट इज गोइंग टू बी द मैरीगोल्ड। ठीक है, सो ये दो चीजें वहां पे वो रख रहा है और यही चीज आपको इसके अंदर याद रखनी है। सो दैट इज माय बेसल प्लेसेंटेशन, राइट। सो बेसल याद रखना और यहाँ पे रहेगी इसकी यहाँ पे पिक्चर। सो प्लेसेंटेशन डेवलप्स एट अ बेस ऑफ द ओवरी, राइट, a single ovule is attached, and this example here is going to be sunflower and marigold. तो इतनी बात आपको यहाँ पे याद रखनी। These are the few things you have to know. So these are the things you have to correctly remember. Marginal, axile, parietal, free central and your basal. बेसल में याद रखना सिंगल ओव्यूल लग रहा है यहाँ पे आपको ओवरी के अंदर। फ्री सेंट्रल में, सेंटर में यू हैव द ओव्यूल्स, सेंटर में जो आपका एक्सेस होगा वहां पे आपके ओव्यूल्स लगे हुए और ये सारे फ्री है, मतलब इनके बीच में कोई पार्टीशन नहीं है, इसलिए लोग काफी खुश है और फ्री है। एग्जाम्पल डायंथस एंड प्राइमोस। फ्री सेंट्रल से याद रखना, ये वाली स्टोरी याद रखना आपके लाइक क्या कहते हो स्कूल में, यू हैव द ग्राउंड ना, ग्राउंड में हो रही है लड़ाई, सो ग्राउंड में आपकी यहाँ पे लग रही है फाइट, तो वहां से याद रख लेना। और फाइट फिर सब याद आ जाएगा कौन लड़ रहा था और कौन से क्लास के बच्चे लड़ रहे थे। सो दैट इज फ्री सेंट्रल। पैराइटल में रखना इट इज गोइंग टू बी पेरिफेरी, राइट, यहाँ पे पेरिफेरी वाली बात याद रखना। सो इट इज गोइंग टू बी अ पेरिफेरी, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन करा आपको, पेरिफेरी, राइट। और यहाँ पे वो चाउमीन वाला लड़का याद रख लेना, नूडल्स या चाउमीन जो भी है, ठीक है। दैट इज समथिंग यू कैन रिमेंबर। एंड देन यू हैव द एक्साइल, यहाँ पे आपका सेंटर में था आपका लाइक एक्सिस, आपके यहाँ पे हाँ जी सेप्टम मिलेगा, और यहाँ पे वो बीच में बैठा हुआ था लड़का और खा रहा था अपना सलाद, राइट। और वो सलाद 3 चीजों से बनाया हुआ था, टोमेटो एंड लेमन। हाँ जी, और आपकी आवाज कट रही है, कुछ लोग की आवाज कट रही है। बाय द वे आई होप आप लोगों को मेरी आवाज क्लियरली आ रही होगी, मेरे एंड पे कोई नेटवर्क का इशू नहीं है। यस सर आ रही है। ठीक है, क्योंकि कई बार अगर 2-3 लोग की मुझे कट के आवाज आती है तो कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मेरे एंड पे भी मुझे दिक्कत हो। सो दीज आर योर प्लेसेंटेशन, और ये आपको यहाँ पे याद रखने हैं। दीज आर प्लेसेंटेशन यू हैव टू रिमेंबर। सो मैं होप करता हूँ कि आप इसको आंसर कर पाओगे। बताइए क्वेश्चन नंबर 47 का क्या आंसर होगा? नीट का क्वेश्चन है। यूनिलोक्युलर ओवरी विद अ सिंगल ओव्यूल इन अ बेसल प्लेसेंटेशन। मुझे इसके एग्जाम सुना दीजिए, बेसल के एग्जांपल क्या आएंगे बताइए सब लोग। फ्लावर सर एंड बहुत बढ़िया, राइट, एग्जांपल यू गेट टू सी, ठीक है, राइट। हाँ, और फ्री सेंट्रल के क्या एग्जांपल होंगे यहाँ पे? राइट, एग्जांपल यू गेट टू सी। चलो आगे बढ़ते हैं, कोई नहीं। ये बताइए, ये हमारा एस्टिवेशन का वो है, कील इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ फ्लावर ऑफ। अब ये याद करके बताओ, कील याद करो सर डी। राइट राइट राइट, तो याद आया, बाकी लोगों को याद नहीं आया। अच्छा याद करो, कील जो था ये आपका वेक्सिलरी एस्टिवेशन की कहानी थी, वेक्सिलरी एस्टिवेशन वाली कहानी याद रखना। वेक्सिलरी था, उसमें काफी आपको कॉम्प्लेक्स चीजें मिलती थी। याद है उस कहानी में क्या था? व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ वेक्सिलरी एस्टिवेशन? सर एक लड़का था विकी नाम का, और उसके बारे में हमने क्या बोला था? So simple life, complex life होती थी, simple food कैरी करता। हाँ, उसकी लाइफ कॉम्प्लेक्स थी, लेकिन उसको जो खाना खाता वो काफी सिंपल खाना खाता था। तो उसका जो खाना था वो था आपका वहाँ पे बीन, और बीन के साथ दूसरा क्या था? पी, right. So that is why option D will become the right answer over here, right? Keel. So that will be something you should be knowing. चलो फटाफट इसका आंसर बताओ मुझे। Example of exile presentation. Lemon. Lemon will be the right answer over here. Center में exile मतलब एक्सेस, सेंटर में, और याद रख लेना फिर सेंटर में क्या हो रहा था वहां पे, राइट, सलाद खा रहा था कोई। Then प्लेसेंटेशन इन टोमेटो एंड लेमन, यहाँ पे क्या होगा? एक्साइल, राइट, ठीक है। सो सी द रीजन मैं ये स्टोरीज लगा रहा हूँ यहाँ पे, बिकॉज देखो नीट में वो लोग ऐसे ही क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। सो वो टाइम पे एकदम से याद आना, दैट्स व्हाई वी आर जस्ट एडिंग दोस स्टोरीज सो दैट यू कैन रिमेंबर ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। सो याद रखना, लाइक एक्साइल की स्टोरी एंड फ्री सेंट्रल, पैराइटल, मार्जिनल की, यू स्टार्ट टू रिमेंबर दैट। So this is what you have to do, और यहाँ पे आपके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। सो हम आगे बढ़ते हैं, एंड लेट्स स्टार्ट विद द फ्रूट वाला पार्ट। सो प्रेजेंटेशन हमारे यहाँ पे खत्म होता है, एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद अ न्यू टॉपिक, दैट इज योर फ्रूट। सो फ्रूट की हम यहाँ पे स्टोरी देखते हैं, समझते हैं कि फ्रूट में आपको बेसिकली यहाँ पे आपको क्या मिलेगा।
तो जब हम फ्रूट की बात करते हैं तो प्लीज याद रखिएगा कि बेसिकली आपका ओवरी जो है आपका फ्रूट में कन्वर्ट हो रहा है। सो प्लीज ये बात हमेशा सब लोग याद रखना, ये बड़ी ही सिंपल सी बात है और इसमें कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। दैट यू विल फाइंड यू हैव अ फ्रूट, राइट। सो आपका जो ओवरी यहाँ पे होगा, this ovary will itself will convert into your fruit, यही आपका फ्रूट में कन्वर्ट होता है। अब एक चीज आप यहाँ पे याद रखिए कि यार ये जो ओवरी है मेरा, ये फ्रूट में कन्वर्ट हो कब रहा है। सो इट विल ऑल हैपन आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जनरली व्हाट विल गेट टू सी, आफ्टर फर्टिलाइजेशन आपका ओवरी विल टर्न इनटू द फ्रूट। सो दिस ऑल हैपेंस आफ्टर फर्टिलाइजेशन। जब आपका मेल गैमेट्स आके फ्यूज करेगा आपके एग के साथ, उसके बाद आपको मिलेगा कि यार आपका ओवरी यहाँ पे कन्वर्ट होगा फ्रूट के अंदर, और आपका जो अंदर ओवल होगा वो किस में कन्वर्ट होगा? Seed. सीड। राइट, ओवल जो आपका यहाँ पे रहेगा ये आपका कन्वर्ट होगा आपका सीड के अंदर। सो दिस ओवल विल टर्न इनटू द सीड, हम ऑलरेडी काफी बार देख चुके हैं। अब एक और चीज यहाँ पे याद रखना कि आपका जो फ्रूट होता है कई बार बिना फर्टिलाइजेशन के आपका फ्रूट बन सकता है। सो यू कैन फाइंड इवन विदाउट द नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन द फ्रूट फॉर्मेशन कैन हैपन, और ऐसे इवेंट को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्थेनोकार्पी। So there is a term known as your parthenocarpy. So parthenocarpy का मतलब होता है fruit formation without fertilization. याद रखना, that means fruit formation without fertilization. ये आपको देखने के लिए मिलेगा. You will get to see that happening in the plants without fertilization. कि कोई पोलन ग्रेन नहीं आया, कोई मेल गैमेट नहीं आया, और डायरेक्टली तब भी ओवरी ने फ्रूट बना लिया, तब भी डायरेक्टली आपकी ओवरी आपका फ्रूट बना लेती है। सो दैट इज समथिंग वी कैन फाइंड हैपनिंग, और इसको हम बोलते हैं यहाँ पे एज अ पार्थेनोकार्पी। और कमर्शियली जो आप प्लांट्स कंज्यूम करते हैं उनमें भी कई बार आपको पार्थेनोकार्पी देखने के लिए मिलता है, जिसका बड़ा ही इंपॉर्टेंस होता है, क्योंकि इसके वजह से आप काफी ज्यादा प्लांट्स बना सकते हो कम टाइम के अंदर। यू डोंट नीड फर्टिलाइजेशन, राइट। आपको ओवरी अपने आप आपका यहाँ पे फ्रूट बनाने लगेगा। सो दैट इज समथिंग कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। ये बात भूलना मत, कई बार आपको पोलन ग्रेन या मेल गैमेट की जरूरत नहीं होती, अपना फ्लावर अपने आप वहां पे लाइक जो ओवरी होगा उसके अंदर वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट द नीड ऑफ फर्टिलाइजेशन। दैट इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पी। चलिए देखते हैं। फ्रूट जनरली क्या होता है? इट इज अ रैपेंड ओवरी डेवलप्ड आफ्टर फर्टिलाइजेशन। इट इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। बिल्कुल आपको फ्रूट सिर्फ फ्लावरिंग प्लांट में ही मिलेगा, या आपको किसी और में आपको देखने के लिए यहाँ पे नहीं मिल सकता। अ फ्रूट फॉर्म्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन ऑफ अ ओवरी इज कॉल्ड एज पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। So that is one thing you have to know, right? अब एनसीईआरटी में यहाँ पे दो फ्रूट का यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है, एक है आपका यहाँ पे मैंगो और एक है यहाँ पे आपका कोकोनट, राइट। अब मैंगो कोकोनट जो आपके फ्रूट है इनको हम कहते हैं एज अ ड्रूप। ये जो फ्रूट है यहाँ पे इनको हम एक कैटेगरी में हम डालेंगे, एंड दैट कैटेगरी इज कॉल्ड एज ड्रूप। तो याद रखना, ड्रूप कैटेगरी के अंदर, इन दिस कैटेगरी यू विल हैव योर मैंगो एंड योर कोकोनट। इनको हम डालते हैं ड्रूप वाली कैटेगरी के अंदर। अब फ्रूट्स की भी कई सारी कैटेगरीज होती है यहाँ पे, उन सब कैटेगरी को हमें समझना नहीं है, right? We just have to focus on the NCERT. That's why we'll only pay attention to the group. So group के example याद रखना, mango and coconut. They are one seeded and develop from monocarpellary superior ovary. इन दोनों के अंदर आपको एक ही सीड मिलता है, and both of them like will develop from the monocarpellary superior ovary. So that is one thing you have to know. Both of them will be having the single seed. अब फ्रूट की अगर हम लोग बात करें, सो जो मैंगो का जो वो वाला पार्ट होता है जिसे आप खा सकते हो, मैंगो का वो वाला पार्ट जिसे हम खा सकते हो, उसको हम बोलते हैं पेरिकार्प। सो मैंगो का वो वाला पार्ट, फ्लैशी पार्ट, जो फ्लैशी पार्ट होता है जिसको आप कंज्यूम करते हो, जिसको आप खाते हो, दैट पार्ट इज कॉल्ड एज योर पेरिकार्प। पेरिकार्प, ठीक है। अब पेरिकार्प को भी इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है। याद रखना, फ्रूट का जो फ्लैशी पार्ट होता है, या मैं कहूंगा जो फ्रूट का जो पल्प वाला जो पार्ट होता है, हम कहते हैं यहाँ पे पेरिकार्प। अब पेरिकार्प को भी इन्होंने तीन पार्ट्स में डिवाइड करके रखा हुआ है, वो हम आगे देखेंगे। या एपिकार्प, या मेसोकार्प एंड या एंडोकार्प। बट याद रखना, पेरिकार्प इज अ फ्लैशी पार्ट ऑफ द मैंगो, राइट। या फ्लैशी पार्ट जो भी फ्रूट का होता है हम पेरिकार्प जनरली बोलते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सी व्हाट विल बी हैपनिंग ओवर हियर। सो फ्रूट कंसिस्ट ऑफ पेरिकार्प, फ्रूट वॉल, इट मे बी ड्राई और फ्लैशी। जैसे मैंगो में आपका ये फ्लैशी रहेगा, बट कुछ के अंदर ये आपका ड्राई हो सकता है। थिक एंड फ्लैशी पेरिकार्प इज डिफरेंशिएटेड इनटू एपिकार्प, मिडल मेसोकार्प एंड योर इनर एंडोकार्प। जो आपका जो पेरिकार्प से आप तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हो, एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प, और सबसे अंदर आपको मिलेगा देखने के लिए आपका यहाँ पे सीड।
तो अगर आप मैंगो को देखोगे तो मैंगो का जो छिलका होता है जो आप निकाल देते हो उसको हम बोल सकते हैं एज ए एपिकार, दैट कैन बी कॉल्ड एज ए एपिकार। देन जो बीच का जो पार्ट होता है जिसे आप काफी आसानी से कंज्यूम कर लेते हो, दैट इज योर मेसोकार्प। इवन आपका जो इनर पार्ट होता है एंडोकार्प, वो भी आप कंज्यूम कर लेते हो, राइट। बट जो सीड होता है उसे आप कंज्यूम नहीं करते, उसे आप फेंक देते हो या उसे आप लगा देते हो, ठीक है। या आप इस पिक्चर में आप देख सकते हो, यू कैन क्लियरली सी ओवर हियर, यू हैव अ एपिकार्प, सबसे बाहर वाला। देन बीच वाला होगा मेसोकार्प जो हम सब लोग कंज्यूम करते हैं, राइट। इवन एंडोकार्प वाला पार्ट जो थोड़ा हार्ड होता है उसे भी लाइक हम लोग कंज्यूम कर लेते हैं, बट जो सीड होता है उसको हम कंज्यूम नहीं करते, सीड को हम वैसे वैसे ही रहने देते हैं, राइट। क्या आपके घर के आसपास मैंगो ट्री मिलता है? Yes, Sir, sir. Yes, sir. बहुत मिलता सारे। है? Yes, sir. बढ़िया, ये मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, ठीक है। सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी ओवर देयर। सो मैंगो के अंदर याद रखना, यू विल हैव एपिकार्प, मेसोकार्प एंड एंडोकार्प। अब कोकोनट में क्या होता है? कोकोनट में जो आप खा रहे होते हो ना वो बेसिकली आपका एंडोस्पर्म होता है, याद रखना। कोकोनट के अंदर ये जो व्हाइट वाला पार्ट है यही वो हम खा रहे होते हैं, व्हाइट वाला पार्ट हम लोग खा रहे होते हैं। सो दिस व्हाइट वाला पार्ट ओवर देयर इज बेसिकली माय एंडोस्पर्म, दैट इज योर एंडोस्पर्म, ये बात याद रखना। कोकोनट में आप जो एक्सोकार्प होता है आउटर लेयर, वो तो आप खाते नहीं हो, बिल्कुल नहीं खाते हैं। इवन जो आपका जो मेसोकार्प होता है फाइब्रस, वो भी आप नहीं खा सकते हैं। और जो एंडोकार्प होता है वो एकदम अंदर का हार्ड पार्ट होता है, उसे भी आप खाते नहीं हो। आप जो चीज कंज्यूम करते हो कोकोनट में से वो आपका होता है एंडोसोम। ये क्वेश्चन पहले आ चुका है इसलिए याद रखना। अगर आपसे कोई पूछा कि कोकोनट के अंदर हम कौन सा पोर्शन खाते हैं हैप्पीली, देन आंसर इज गोइंग टू बी योर एंडोस्पर्म। एंडोसोम इज समथिंग यू कंज्यूम द कोकोनट। बताइए बेटा क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। सीड्स को भी कंज्यूम कर सकते हैं सर इसमें? इसके सीड्स को, इसका सीड्स एक तो लाइक नो नो नो, इवन नो, सीड वोंट गेट कंज्यूम्ड ओवर देयर, नहीं, you won't find seed getting consumed in the coconut, no, ओके सर। you only find the endosome is getting consumed, ठीक है। इवन मैंगो की सीड को पता है क्या किया जाता है? मैंगो की सीड को ड्राई करके उसके अंदर से पल्प निकलता है, उसे खाते हैं। कुछ लोग खाते हैं बट वी डोंट कंज्यूम देम, ठीक है। आपके यहाँ पे शायद नहीं होता होगा लेकिन यहाँ पे लोग करते हैं, दैट उसे ड्राई करते हैं पूरा, Yes, sir. करते सर, यहाँ तो पाउंड स्लिप जाते सर उसकी। एंड देन उसके अंदर से यू टेक आउट द पल्प आउट ऑफ इट। Yes, So sir. that is something you have to know, that is your endosperm in this. So ये याद रखना, ये तीन चीजें याद रखना। और कोकोनट में याद रखना कि आप खाते क्या हो, you eat the endosperm, you don't eat anything else. So these are the things you have to know. तो इतनी चीज आपको फ्रूट के अंदर यहाँ पे याद रखनी है। These are the only few things you have to know in terms of the fruit. अब आपका यहाँ पे आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और मेन टॉपिक, दैट इज गोइंग टू बी द सीड वाला पार्ट। सीड में से आपके कई सारे क्वेश्चंस वो लोग अच्छे लेवल के बना के आपसे पूछते हैं, सो इसको हमें बड़ा ही ध्यान से हमें देखना पड़ेगा। आप इतना तो क्लियरली जानते हो कि आपका, अब यहाँ पे थोड़ा अटेंशन देना ध्यान से, राइट। यू हैव द ओव्यूल्स, यू नो दैट योर ओव्यूल्स विल कन्वर्ट इनटू योर सीड, इतना तो स्टोरी आप सबको यहाँ पे मालूम है। हमें यहाँ पे देखना है कि यार सीड के अंदर होता क्या है। तो अगर ये समझो मेरा सीड है, अज्यूम दैट दिस इज माय सीड ओवर हियर, अज्यूम करते हैं कि मेरा सीड होगा यहाँ पे। तो यार रखना सीड के आसपास आपको मिलता है आउटर कवरिंग, तो सीड की यू विल ऑलवेज हैव द आउटर कवरिंग, so seed will always going to be having the outer covering. अब जो सीड की जो मेरी आउटर कवरिंग यहाँ पे होती है, सीड की जो मेरी आउटर कवरिंग यहाँ पे होती है, that outer covering is called as my seed coat. That outer covering is over here is called as my seed coat. ठीक है। अब ये जो सीड कोट तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब अंदर क्या होगा सीड के, तो याद रखना सीड के अंदर आपको मिलेगा आपका यहाँ पे एम्ब्रियो। सो सीड के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे देखने के लिए आपका यहाँ पे एम्ब्रियो। सो याद रखना दिस ब्लू वन व्हिच आई हैव ड्रॉन ओवर हियर is going to be the embryo. ये है आपका यहाँ पे एम्ब्रियो। एम्ब्रियो मैंने यहाँ पे बना दिया। अब एक और चीज मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंट बना दूंगा सीड के अंदर, और वो इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे होगी आपके यहाँ पे एंडोस्पर्म। सो अलॉन्ग विद द एम्ब्रियो यू विल आल्सो हैव अ प्रेजेंस ऑफ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ एंडोस्पर्म। सो एम्ब्रियो तो आपका है ही अंदर, और उसके साथ साथ यू विल आल्सो हैव द प्रेजेंस ऑफ द एंडोस्पर्म। ये काफी सिंपल तरीके से मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, इसको हम फिर थोड़ा सा और डिटेल में देखेंगे। तो पहले याद रखना कि सीड के अंदर आपको मिलता है आपका एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के साथ आपका होगा यहाँ पे एंडोस्पर्म, और सीड के ऊपर या सराउंडिंग में आपको मिलता है सीड कोट, ठीक है। अब क्वेश्चन यहाँ पे सिंपल सा है जो आप ऑलरेडी जानते हो कि एंडोस्पर्म का काम क्या होगा। सो एंडोस्पर्म का बेसिकली काम होगा नरिशमेंट प्रोवाइड करना मेरे एम्ब्रियो को। सो एंडोस्पर्म हैज अ सिंगुलर रोल ओवर हियर एंड द रोल इज गोइंग टू बी टू प्रोवाइड द नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो। सो टू प्रोवाइड द नरिशमेंट, so to provide nourishment to the developing embryo, to the embryo.
सो दैट इज द ओनली थिंग यू हैव टू नो। इतनी चीज तुम्हें याद रखनी है इन टर्म्स ऑफ द एंडोस्पर्म, और उसे यूज करके मेरा एम्ब्रियो यहाँ पे ग्रो करेगा। तो इतना स्टोरी पहले क्लियर होना चाहिए। अब इसके ऊपर हम लोग करेंगे बिल्ड। अब हम क्या करेंगे, हमारे एम्ब्रियो को बाहर निकाल के उसे देखेंगे ध्यान से कि यार एम्ब्रियो दिखता कैसा है। सो लेट्स ट्राई टू नाउ सी द एम्ब्रियो एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ द एम्ब्रियो इज गोइंग टू लुक लाइक। तो अगर मैं एम्ब्रियो को बाहर निकालता हूं, नाउ लेट्स अज्यूम आई टेक आउट द एम्ब्रियो। अज्यूम करते ये मेरा एम्ब्रियो है, अज्यूम करते हैं मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो। अब ये लेबलिंग्स को आप ध्यान से देखिएगा और इसे याद रखिएगा। सो व्हाट विल डू ना, इन द सेंटर आई विल मेक अ सम डिमार्केशंस। यहाँ पे मैं कुछ ऐसे लाइंस बनाता हूँ और इस एरिया को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ एम्ब्रियोनल एक्सिस। ये जो सेंटर का जो एरिया मेरा यहाँ पे, इसको मैं बोलूंगा यहाँ पे एज अ एम्ब्रियोनियल एक्सिस। दिस इज कॉल्ड एज माय एम्ब्रियोनियल एक्सिस। ये मेरा सेंटर का पार्ट है। अब जो मेरा यहाँ पे एम्ब्रियो है उसके आसपास मुझे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिल जाएंगे एंड द लीफ लाइक स्ट्रक्चर हियर इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज माय कॉटिलेडॉन्स। तो एक ऐसा लीफ लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलेगा, एक ऐसा मुझे यहाँ पे एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिलेगा। तो ये दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर मुझे यहाँ पे मिल सकते हैं एंड दोज स्ट्रक्चर्स ओवर देयर आर नथिंग बट माय कॉटिलेडॉन्स। अब बात यहाँ पे ये है कि मेरे एम्ब्रियो के पास या फिर एक कॉटिलेडॉन होगा या फिर दो होंगे। अगर दो होंगे तो आई नो दैट आई कैन कॉल देम एज अ डाइकॉट प्लांट। अगर सिंगल कॉटिलेडॉन अगर मुझे यहाँ पे दिख रहा है देन आई कैन कॉल देम एज अ मोनोकॉट प्लांट। तो आई थिंक ये बात आप लोग पहले से भी आप जानते हो। सो ये बात तो आपको बताने की जरूरत नहीं है। अगर मेरे पास दो कॉटिलेडॉन है यहाँ पे देन आई कैन कॉल दोस प्लांट्स एज अ डाइकॉट प्लांट। सिंगल है देन आई कैन कॉल देम एज अ मोनोकॉट प्लांट। सो फिलहाल मेरे पास यहाँ पे दो लीफ मैंने बना के रखे हुए, यहाँ पे दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर बना के रखे हुए। सो लेट्स से दिस इज माय डाइकॉट प्लांट का एम्ब्रियो। ठीक है, अब इतना तो हमने यहाँ पे देख लिया। अब और भी चीजें यहाँ पे हम देखते हैं। एम्ब्रियो के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट होता है, द अपर पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्लूम्यूल। द अपर पार्ट ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय प्लूम्यूल। क्या किसी को याद है कि प्लूम्यूल क्या बनाता है? एनीवन रिमेंबर्स दैट व्हाट दिस प्लूम्यूल इज नोन फॉर? Stem. राइट, स्टेम लीफ मतलब आपका शूट सिस्टम पूरा के पूरा आपका यहाँ पे प्लूम्यूल आपको बना के देगा। याद रखना, प्लूम्यूल इज समथिंग व्हिच इज नोन टू फॉर्म द शूट सिस्टम। ये आपको बना के देगा आपका यहाँ पे शूट सिस्टम। कंप्लीट शूट सिस्टम इज फॉर्म बाय द प्लूम्यूल। Similarly, you will have the lower part as well. Lower part भी आपको मिल जाएगा। So lower part will be having something like your radicle. और आप लोग जानते हो that radicle over here will be forming by root system. Roots. हाँ जी, रूट सिस्टम। पूरा आपका रूट सिस्टम आपको बना के यहाँ पे रहेगा। तो एम्ब्रियो के अंदर पहले तो इतनी लेबलिंग्स आप यहाँ पे याद रखो। यू हैव द प्लूम्यूल एट द टिप, रेडिकल एट द बॉटम एंड देन यू हैव बीच में आपका यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस और दो आपके यहाँ पे मैंने कॉटिलेडॉन बना के रखे हुए हैं। इतनी लेबलिंग तक तो सब कुछ ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है। प्लूम्यूल से लेके एम्ब्रियोनल एक्सिस तक इतना जो मेरा रीजन होता है, प्लूम्यूल से लेके एम्ब्रियोनल एक्सिस तक इतना जो मेरा यहाँ पे रीजन रहेगा, इस रीजन को मैं बोलता हूँ यहाँ पे एज अ एपिकोटाइल। दिस रीजन ओवर हियर इज कॉल्ड एज माय एपिकोटाइल। ये एक लेबलिंग है जो तो आपको याद रखनी है। और मेरा एम्ब्रियोनल एक्सिस से लेके मेरे रेडिकल तक, एम्ब्रियोनल एक्सिस से लेके मेरे रेडिकल तक ये जो मेरा यहाँ पे स्पेस है, ये जो मेरा यहाँ पे स्पेस है, दैट स्पेस ओवर हियर इज कॉल्ड एज योर हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल। तो ये बात याद रखना, ये दो टर्म्स याद रखना। ये दो टर्म्स कई बार आपको पिक्चर में आपको समझ नहीं आता है, राइट? दैट इज व्हाई मैंने आपको इसको अलग से पिक्चर बना के आपको बताया है कि याद रखना। अगर आपसे पूछे कि एपिकोटाइल कहाँ पे होता है, सो एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर, एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर जो वाला जो मेरा एरिया है यहाँ पे, दैट इज माय एपिकोटाइल। और अगर आपसे कोई पूछे कि हाइपोकोटाइल कहाँ पे आता है, देन यू हैव टू टेल देम बिलो द एम्ब्रियोनल एक्सिस। एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाले पार्ट के अंदर मुझे मिलेगा देखने के लिए यहाँ पे मेरा हाइपोकोटाइल। सो इतनी लेबलिंग आपको याद रखनी है एंड दैट इज व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इन टर्म्स ऑफ द एम्ब्रियो। इतनी चीजें याद रखना जब भी आप एक एम्ब्रियो की बात करते हो। व्हेनेवर यू डिस्कस समथिंग लाइक अ एम्ब्रियो, दीज आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू कलेक्ट रिमेंबर। इतनी लेबलिंग्स मैं चाहूंगा कि आप हमेशा याद रखें। ये लेबलिंग्स आपको सिर्फ इस क्लास के लिए याद नहीं रखनी, इवन जब आप 12th में जाओगे तो आप सेपरेटली आप पढ़ोगे एम्ब्रियो डेवलपमेंट। प्लांट्स के अंदर
एंजियोस्पर्म के अंदर आप एम्ब्रियो डेवलपमेंट आप पढ़ते हो, तो ये लेबलिंग्स आपको याद होनी चाहिए हमेशा, ठीक है। इट हेल्प्स यू आउट टू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी इजीली, राइट। सो अगेन बता रहा हूँ, एम्ब्रियो के सेंटर में आपका ये है यहाँ पे एम्ब्रियोनल एक्सिस। याद रखना ये मेरा एम्ब्रियो है, ये मेरा सीड नहीं है, मेरा एम्ब्रियो है, ठीक है। मैंने ऐसा समझो कि मैं एम्ब्रियो को बाहर निकाल कर तुम्हें दिखा रहा हूँ। सेंटर में ये आप एम्ब्रियोनल एक्सिस, वहां से आपके दो लीफ लाइक स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे मिल जाए, दीज आर कॉल्ड एज माय कॉटिलिडॉन। ये कई बार दो हो सकते हैं, कई बार एक हो सकता है, ठीक है। आपका एम्ब्रियो का जो टिप है, ऊपर वाला जो एरिया है, वहां पे मुझे मिलेगा मेरा प्लूम्यूल, जहां से बनता है मेरा शूट सिस्टम। एम्ब्रियो का जो लोअर पार्ट वाला जो मेरा यहाँ पे एरिया है, दैट इज माय रेडिकल। रेडिकल से मेरा बनेगा यहाँ पे मेरा रूट सिस्टम, ठीक है। अब एम्ब्रियोनल एक्सिस से नीचे वाला जो पोर्शन मेरा होता है, उसको मैं लेबल करता हूं एज अ हाइपोकोटाइल, और एम्ब्रियोनल एक्सिस से ऊपर वाला जो पोर्शन मेरा यहाँ पे होता है, उसको मैं लेबल करता हूं यहाँ पे एज अ एपिकोटाइल। सो दिस इज व्हाट आई विल गेट टू सी ओवर हियर। अब मुझे बताओ, क्या यहाँ तक चीजें आपको समझ आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes. समझ आ रहा है, नहीं आ रहा? कुछ आ रहा है। Yes, sir. तुम लोग तो एकदम ऐसे लाइक घबरा गए एकदम से कि ये क्या हो गया। Okay. कुछ नया लग सकता है तुम्हें यहाँ पे 2-3 टर्म्स, बट इट इज नॉट दैट डिफिकल्ट। अगर देखो ना, एम्ब्रियो में आपको ये सब मिलेगा देखने के लिए, और ये सब याद करना पड़ेगा तुम्हें। इट इज एज सिंपल एज दैट, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू हैव टू नो ओवर हियर। ये तुम्हें यहाँ पे याद रखना होगा। दिस इज वन थिंग यू हैव टू वेरी क्लियरली रिमेंबर, राइट नाउ। अब मुझे एक बात बता दो आप लोग, चलो एक बात बताओ मुझे यहाँ पे, टेल मी वन थिंग। जब भी हम एंजियोस्पर्म्स की बात करते हैं, तो एंजियोस्पर्म के अंदर आपका एंडोस्पर्म कैसा होता है? हाउ इज योर एंडोस्पर्म इन द एंजियोस्पर्म के अंदर? हैप्लॉइड होगा, डिप्लॉइड होगा, कैसा होगा, ये पूछ रहा हूं आपसे। एंडोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, वो कैसा होता है? ये हमने किया था प्लांट किंगडम वाले चैप्टर के अंदर। बताइए क्या होगा इसका आंसर? Haploid. नहीं Diploid. नहीं नहीं, एंजियोस्पर्म के अंदर एंडोस्पर्म Diploid. ये आपका ट्रिप्लॉइड होता है। हैप्लॉइड आपका होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। आप भूल गए, यू कैनॉट लाइक, इतने जल्दी आप लोग नहीं भूल सकते। सो प्लीज याद रखना, आपका जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, व्हेन वी डिस्कस जिम्नोस्पर्म, ये आपको हमने बताया भी था कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर आपका एंडोसोम बनता है इवन बिफोर फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन आपका एंडोसोम बन जाता है, और यहाँ पे जो आपका जो एंडोसोम बनता है, दैट इज गोइंग टू बी द हैप्लॉइड वन। दीस आर द थिंग्स यू कैनॉट लाइक, ऐसा नहीं करना बेटा आपको कि आप ऐसे भूल जाओगे। ऐसे भूल जाओगे तो ऐसे नहीं चलेगा फिर। सो याद रखना, एंडोस्पर्म ओवर हियर इज ऑलवेज गोइंग टू बी अ हैप्लॉइड, राइट। बट एंजियोस्पर्म के अंदर भी आपका हमेशा गया यहाँ पे ट्रिप्लॉइड। डोंट मिस आउट ऑन ऑल दोस थिंग्स, राइट। सो दैट इज समथिंग यू हैव ऑल सीन। ये चीज आपने हमेशा यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलती है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं? सो ये भी हमने यहाँ पे देख लिया, हमने यहाँ पर एम्ब्रियो देख लिया, हमने यहाँ पे देख लिया कि यहाँ पे आपके दो कॉटिलिडॉन्स यहाँ पे आपके सामने है। एंडोस्पर्म हम जानते हैं कि कैसा होता है, ट्रिप्लॉइड होता है। अब मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक बात करूंगा इन टर्म्स ऑफ द मोनोकॉट प्लांट या मोनोकॉट सीड की अगर मैं बात करूं। सो लेट मी टॉक अबाउट द मोनोकॉट सीड। मोनोकॉट सीड की जब मैं बात करता हूं ना, तो मैं एक तो पहले यहाँ पे सीड बनाता हूं। लेट मी मेक अ सीड ओवर हियर, और मैं यहाँ पे सिर्फ उसके एंडोस्पर्म की बात करूंगा फिलहाल। समझिए, मेरा यहाँ पे मोनोकॉट का सीड है, राइट। और इस पे है मेरा यहाँ पे एंडोस्पर्म लगा हुआ। इट हैज द एंडोस्पर्म ओवर हियर। सो इट हैज एंडोस्पर्म। यहाँ पे मेरा पूरा ये एरिया एंडोस्पर्म ने कवर करा हुआ है, राइट। और साइड में है मेरा एम्ब्रियो। एम्ब्रियो की तरफ अभी फिलहाल एम्ब्रियो को आप इग्नोर कर लो। समझे, यहाँ पे मेरा एम्ब्रियो लगा हुआ है, एंड अज्यूम दैट अभी हम फिलहाल एम्ब्रियो को करते इग्नोर। हमारे वो कोई काम का नहीं, मतलब फिलहाल के लिए। लेट्स से दिस इज माय एम्ब्रियो। अब देखो यहाँ पे होता क्या है। एंडोसोम तुम्हारा बीच में लगा हुआ है। एंडोसोम जो जानते हो वो होता है तुम्हारा ट्रिप्लॉइड, राइट। दैट इज समथिंग यू नो। आपको एडिशनल यहाँ पे याद रखना है कि एंडोसोम की एक आउटर लेयर होगी। मोनोकॉट सीड के अंदर एंडोस्पर्म की एक आउटर लेयर आपको मिलती है। सो याद रखना, एंडोस्पर्म की एक आउटर लेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगी मोनोकॉट सीड के अंदर। सो विल हैव अ आउटर लेयर। सो एंडोस्पर्म विल हैव अ स्पेसिफिक आउटर लेयर, ठीक है। लेट मी यूज अ डिफरेंट कलर ओवर हियर। सो यू हैव अ आउटर लेयर फॉर दिस एंडोस्पर्म। और ये जो आउटर लेयर आपको यहाँ पे मिल रही है, ये जो आउटर लेयर आपको एंडोस्पर्म की मिल रही है, इसका एक नाम होता है, and that name over here is going to be called as my aileron layer. Aileron layer.
सो अगर आपसे पूछ गया अरे एल्यूरॉन लेयर है क्या, ALEURON, एल्यूरॉन अगर आपसे पूछ गया कहाँ आती है लेयर, सो यू हैव टू टेल देम इट इज द आउटर लेयर ऑफ द एंडोस्पर्म, इट इज द आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म। आपसे कोई पूछे क्या ये जो आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म है क्या ये मुझे हर जगह मिलेगी, तो आपने आंसर करना है नहीं, ये मुझे सिर्फ मिलेगी मोनोकॉट सीट के अंदर। मोनोकॉट सीट के अंदर जो मेरे एंडोस्पर्म की आउटर लेयर होती है यहाँ पे, यू कॉल देम एज एल्यूरॉन। अब स्पेशल क्या है यहाँ पे, तो याद रखना आउटर लेयर के अंदर आपको प्रोटीन्स के ग्रेन मिलेंगे। इन द आउटर लेयर ऑफ एंडोस्पर्म, ये जो आपकी आउटर लेयर जिसे हम बोलेंगे यहाँ पे एल्यूरॉन, दिस विल हैव द प्रोटीन ग्रेन्स, इसके अंदर आपको प्रोटीन के ग्रेन्स आपको मिलते हैं। सो प्लीज ये बात भूलना मत, दिस लेयर will have the presence of the protein layers, protein grains, इसमें आपको प्रोटीन के ग्रेन्स मिलेंगे। सो आप ये बोल सकते हो कि इसके अंदर आपको एक बहुत अच्छे अमाउंट में आपको प्रोटीन मिलता है। इन दिस लेयर यू विल गेट टू सी अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन, राइट, या प्रोटीन के ग्रेन्स आपको इस लेयर में देखने के लिए आपको मिल जाता है। सो दिस इज वन थिंग यू ऑल हैव टू रिमेंबर, ये चीज आपको यहाँ पे रखनी है। अभी हम एम्ब्रियो की बात नहीं करें, उसके बाद हम अलग से करेंगे, बट याद रखना एंडोस्पर्म जो इसके अंदर मिलेगा आपको, एंडोस्पर्म जो इसके अंदर आपको मिलेगा मोनोकॉट सीट के अंदर, it will have the outer covering or not covering, it will have the outer layer and the outer layer is called as my aileron layer, और इस aileron layer के अंदर आपको यहाँ पे प्रोटीन के ग्रेन्स आपको बहुत अच्छे अमाउंट में आपको मिल जाते हैं। That is something you'll get to see। आपने पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं होगा, सुना होगा, आपको लाइक देखा होगा आपने कि जो लोग वर्कआउट करते हैं ना वो लोग चने खाते हैं, जो लोग वर्कआउट करते हैं या जो लोग वर्कआउट करते हैं तो उनको रेकमेंड किया जाता है कि आप चने खाओ, राइट, दे आर अ वेरी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन। Basically chane pulses are a very good source of protein, right, and the reason they are a good source of protein is because of aileron layer, aileron rods जो आपके यहाँ पे लगे हुए हैं ना, they are going to have very good protein grains over there, और वही प्रोटीन ग्रेन्स के लिए आपको रेकमेंड किया जाता है। जो वर्कआउट करते हैं जनरली या एथलीट्स होते हैं उनको चने रेकमेंड किए जाते हैं, बिकॉज इट्स अ वेरी इजी गुड सोर्स ऑफ प्रोटीन, राइट। सो दैट इज समथिंग विल गेट टू सी। तो याद रखना मोनोकॉट सीट के अंदर you will have this aileron layer and that will have a protein grains। क्या ये वाली स्लाइड पे जो भी आपको मैं बता रहा हूँ क्या आपको समझ आ रहा है? Is this clear to all of you? Yes, sir. Yes, sir. All right, okay। अगर कोई चीज समझ नहीं आ रही तो बता दो, मैं रिपीट करूंगा। अब बताओ मुझे इसमें से कोई पार्ट रिपीट करना है तो बता दो, I will repeat that thing। Tell me if there is something which has to be repeated। बोलो, sir। बता दो कुछ हो तो, हेजिटेट मत करो बोलने के लिए। तो हो गया सर, पुराने हो गए तुम लोग मेरे साथ, अब तो बोल सकते हो कि सर नहीं आ रहा समझ में, सर आ ही नहीं रहा समझ में, बोल सकते हो तुम लोग ऐसे। हाँ जी बेटा बोलो, क्या क्वेश्चन है आपका, बताइए। किसी ने हैंड रेज किया ना? नो वन। ऑलराइट, सो दीस आर द फ्यू थिंग्स यू हैव टू नो। सो ये मोनोकॉट सीट में याद रखना प्लीज, ये मोनोकॉट सीट में याद रखना, ये यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। यू हैव द एंडोसोम एंड यू हैव द आउटर लेयर। आउटर लेयर आपके यहाँ पे देख रखे हुए यहाँ पे एल्यूरॉन लेयर। तो हमने से अभी इसका एंडोसोम को हमने फोकस किया, बाकी चीज पे हम फोकस नहीं कर रहे फिलहाल, उसके हम कल देखेंगे। सो आई जस्ट वांट यू टू रिमेंबर दिस मच अमाउंट ऑफ पार्ट, ठीक है, इतना यहाँ पे याद रखना। सीड कोट की भी 2 लेयर होती है, वो हम कल देखते हैं। आपकी जो सीड कोट है यहाँ पे इसकी 2 लेयर होती है, राइट, विल सी दैट टुमारो। आई डोंट वांट टू ऐड दैट थिंग अगेन टुडे इटसेल्फ। इतना लेकिन जो बताया गया ना, ये जो 3 स्लाइड में जो मैंने मेंशन किया है उसे याद कर लेना, और हो सके तो रात को सोने के पहले ये एम्ब्रियो खुद से बना लेना, एक बार खुद से ड्रॉ करके रात को सो जाओ, so that you know that where is epicotyle and where is hypocotyle। इतना तुम्हें यहाँ पे याद रह जाए, right? That's why just do this thing। and उसके साथ साथ प्लेसेंटेशन एक बार पढ़ लेना एनसीईआरटी में से, अगर यहाँ से याद रह रहा है तो एनसीईआरटी का भी याद आपको रह जाएगा, right? Rest other things are like not that difficult, you can all remember all those things, और उसमें कुछ ज्यादा डिफिकल्ट है नहीं। फ्रूट में कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्स है नहीं, फ्रूट में कुछ भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, जैसे विकी के लाइफ में था वैसा कुछ भी नहीं है। so that is something you have to remember, ठीक है। So now tell me if you have any queries, then please go ahead and ask your queries। Other than that we are not going beyond this। हम लोग इतना ही रख रहे हैं आज के लिए। मैं चाहूंगा कि आप इतनी चीजों को एब्जॉर्ब करें और इतनी चीजों को आप सही तरीके से याद रख ले, बस अगर आप उतना कर लेते हो that's enough, right? So now tell me if you have any questions। बताइए, कुछ questions है, कोई queries है तो बताइए। अरे यथर्थ is